हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस आंसर को देखेंगे। ये पहला वीडियो है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं उससे स्टार्ट करेंगे। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सबसे बेसिक और फंडामेंटल लॉ है दैट इज़ ओम्स लॉ। अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको इतना बोलना है, किसी भी सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करेगा उसके वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे। उसका टोटल जो 3 इक्वेशंस है वो आपके सामने है। और ओम्स लॉ को अच्छे से बेसिक लेवल पे अगर आपको समझना है तो आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है। और इस पे एक सेपरेट वीडियो है, अगर डिटेल में आपको समझना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसका आंसर सिंपल है, 2 टाइप्स। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनता है, फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में। उसका एग्जांपल आपके सामने है, बलून और पेपर के पीसेस। जब भी आप 2 बलून को रब करें या फिर कॉम्ब, कंघी, ड्राई हेयर में अगर उसको रब करें और छोटे छोटे जो पीसेस हैं पेपर के उसके सामने ले जाएं तो उसको अट्रैक्ट करता है। तो वो एक एग्जांपल है। इवन ठंडी के दिनों में जब स्वेटर को आप ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो वहाँ पे स्पार्क्स दिखता होगा, तो वो सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत सिंपल है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब करंट पास करता है, फ्लो करता है, घर में या फिर कार्स में, कहीं पे भी, तो उसे हम लोग डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसका एग्जांपल भी आपके सामने है, जस्ट फॉर रेफरेंस। आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वेश्चन रखने का यही पर्पस है कि आप पिछले क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज ना हो। और इसका आंसर सिंपल है, ये भी 2 टाइप का होता है, डीसी करंट और एसी करंट। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंसुलेटर एंड कंडक्टर। पहले इंसुलेटर पे आते हैं। तो इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता या फिर आसानी से फ्लो नहीं कर सकता है। किसी भी लाइव वायर को अगर आप इंसुलेटर से छूते हैं तो आपको शॉक नहीं लगेगा। और उसके एग्जांपल को देख लेते हैं। पहला है रबर। तो एज अ रबर मैट आपने नोटिस किया होगा, पैनल्स के नीचे रखा रहता है, वो इंसुलेटर है। ग्लास, ऑयल, ट्रांसफार्मर, ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा। देन डायमंड एंड ड्राई वुड। यहाँ पे ड्राई वुड इसलिए मेंशन है क्योंकि अगर वुड अगर गीला होता है, पानी जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का चांसेस है और आपको शॉक लग सकता है। उसके डेड अपोजिट है कंडक्टर। तो कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड। एज अपोजिट टू डायमंड यहाँ पे मेंशन है कॉपर, स्टील और सी वाटर। इसलिए मेंशन किया है क्योंकि उसमें सॉल्ट रहता है और सॉल्ट वाटर कंडक्टर रहता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल। वायर और केबल में क्या डिफरेंस होता है। वायर को हिंदी में हम लोग तार बोलते हैं। और अगर डेफिनेशन देखें तो वायर कंडक्टर का एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर इंसुलेशन बिल्कुल नहीं रहता है। यहाँ पे स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, इसके 2 टाइप्स हैं, पहला है सिंगल और दूसरा है स्टैंडर्ड वायर। सिंगल वो एक कंडक्टर का ऐसा पार्ट जो सिर्फ एक है, और स्टैंडर्ड वही एक पार्ट को अगर 3-4 बार हम लोग रोटेट कर देते हैं यूज़ करने के लिए, तो उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। सेकंड है केबल। तो केबल भी कंडक्टर का ही पार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बट उसमें डिफरेंस यही है कि अगर वायर को हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो केबल बन जाता है। नेक्स्ट, 6 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक स्विच गियर क्या होता है। मैंने प्रॉपरली बोल्डली मेंशन किया है, जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बोले इलेक्ट्रिकल स्विच गियर इलेक्ट्रिकल पावर को मेक, कैरी और ब्रेक तीनों काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। पीपल, स्टूडेंट जनरली मिस कर जाते हैं कैरी वर्ड को। नेक्स्ट टाइम से इसको ध्यान रखें। जो भी इलेक्ट्रिकल पावर है उसको ऑन एंड ऑफ तो करता ही है स्विच गियर, बट उसको कैरी भी करता है, इसके लिए कैरी वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, इसका जो इक्विपमेंट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल फ्यूजेस हैं, स्विचेस हैं, रिलेज हैं, सर्किट ब्रेकर, पोटेंशियल एंड करंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं, लाइटिंग अरेस्टर, ईटीसी। आते हैं हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर। पहले आइसोलेटर को देखते हैं। आइसोलेटर एक ऐसा स्विच गियर है जो कि कोई इनबिल्ट प्रोटेक्शन नहीं देता है सिस्टम को। उसमें कोई भी फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेटिंग्स नहीं रहते हैं। और
आइसोलेटर को हम लोग को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। तो इन केस अगर आपके सिस्टम में कोई ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज या फिर ओवर करंट का फॉल्ट हो तो आइसोलेटर कोई हेल्प नहीं करेगा। इसके अपोजिट है सर्किट ब्रेकर। ये भी स्विच गियर है बट इसमें इनबिल्ट प्रोटेक्शन रहते हैं। जब भी आपका सेटिंग्स के अपोजिट कोई चीज़ होता है तो ये प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑल्सो सर्किट ब्रेकर को हम लोग बोथ मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक तो ऑपरेट होता ही है एज़ पर द सेटिंग्स। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस पहले पार्ट में। होपफुली आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ़ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।